प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, पिछले काफ़ी दिनों से रोजरी के वेदों पर मनन करते आए। कल मैंने आपको बताया महिमा का तीसरा भेद, उसके दो हिस्से में मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो पेंतकोस्त से पहले और ये एक तो पेंतकोस्त के बाद। ये ऐसा करके मैंने आपको बताया। आज हम दूसरा हिस्सा देखने वाला है। प्रेरितों पर और माता मरियम पर पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन उतर आया। ये महिमा का तीसरा भेद में मनन कर रहे हैं। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे उस पवित्र आत्मा के उपस्थिति में अपने आप को रखते हुए। हाँ प्रभु जी, प्रभु यीशु नासरी, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, दुनिया के अलग अलग प्रांतों से, भारत के अलग अलग कोने से, जितने भी भाई बहन इस सवेरे इस प्रभात में प्रभु जी अपने निवेदनों को लेकर, आशाओं को, अभिलाषाओं को लेकर प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इन सबको मैं आपके पावन हाथों में समर्पित करता हूँ। हे अब्बा, आपका सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक इनके जीवन में कार्य करे। जितने भी रोगी है, बीमार हैं, दुखी है, परेशान हैं, अनाथ और गरीब है, विधवाएं हैं, जितने भी संकटों से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो जेल में हैं, जो हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, कैंसर के मरीज है, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, प्रभु जी मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके नौकरी चले जा चुके हैं, काफ़ी सारे संकटों से गुजर रहे हैं, कोई उम्मीदें नहीं रह गए, काफ़ी परेशानियों से, निराशाओं से गुजरने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जो अपना नाम लिख के, वचन लिख के प्रार्थना मांग रहे हैं। अलग अलग परिस्थितियों में शांति भवन में आकर और ऑनलाइन प्रार्थना के माध्यम से कमेंट सेक्शन में और अपने निवेदनों के को भेजते हुए व्हाट्सएप नंबर द्वारा जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है, उन सब के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। अब्बा, जो इस प्रार्थना में आज भाग लेगा वो खाली होकर ना जाए, बल्कि आपके सामर्थ्य, आपके अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति को आज महसूस करके एक नए प्राणी बनकर विश्वास की घोषणा करने वाला बन जाए। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आज कुछ वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से मैं पढ़ूँगा। कल हमने 1 से लेकर 4 तक पढ़ा है। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा कैसे प्रेरितों पर उतरा है, वो और आग के जीव के समान उनके ऊपर आके ठहरा है और वो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। इसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे और बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए, क्योंकि आंधी जैसी बहुत बड़ी एक आवाज़ उन लोगों ने, सभी ने सुना है। वो सब एकत्रित हो गए। वे विस्मित थे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। जब अलग अलग भाषाओं में प्रेरित बोलने लगा, एक बहुत बड़ा एक अनुभव रहा लोगों के लिए। क्या है, लोगों को अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई दे रहा था जो प्रेरितों ने प्रेरित जो है बोल रहे थे। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं है? तो फिर हमें हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी, एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कम्बोदाकिया, पैंतुस और एशिया, फ्रुगिया और पंफुलिया, मिस्र और कुरेन के निकटवर्ती लिबिया के निवासी,
रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, अलग अलग भाषा भाषियों का इतना तक यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग देशों का, अलग अलग भाषा का। वो भी गलीली के रहने वाले कुछ अनपढ़ मछुआर मछुए जो हैं उनके माध्यम से। प्यारे भाई बहनों, पेंतकोस्त का बहुत बड़ा एक महिमा है। वो क्या है? जो हम उत्पत्ति ग्रंथ में बाबेल मीनार के बारे पढ़ते तब तक एक ही भाषा संसार भर में थे, लेकिन इंसान के घमंड के करके, अहंकार के करके इंसान को प्रभु ने तितर बितर कर दिया, उनकी भाषाओं को भिन्न भिन्न कर दिया ताकि एक की बोली दूसरों को समझ नहीं आए। वो कमियों को पेंतकोस्त के दिन प्रभु पूरा कर रहा है। पेंतकोस्त में जब पवित्र आत्मा उतर आया, लोगों को एक बोली सबको समझ में आने शुरू किया अपने अपनी भाषा में। जो भाषा का डिवीजन था, अलग अलग लोगों को समझ में एक दूसरे को समझने के लिए मुश्किल था, वो पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा दूर हो गया। प्यारे भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है। जो पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं वो दूसरों को एक्सेप्ट करने में उनके लिए आसान रहता है। भाषा और कल्चर किसी भी चीज़ किसी को भी अलग नहीं करेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, सिर्फ यीशु मसीह में जो आएगा, पवित्र आत्मा को जो ग्रहण करेगा, उनको कोई चीज़ डिवाइड नहीं करेगा। अब सबके सब एक हो जाएंगे। द रियल यूनिटी आपको और मेरे को अनुभव होगा जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। जब आत्मा से आप अभिषेकित नहीं है, हर छोटी बातों के लिए आप डिवाइडेड रहेगा, विभाजित रहेगा। घमंड और विभाजन की आत्मा एक साथ चलता है, पवित्र आत्मा और एकता की आत्मा एक साथ चलता है। जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर एकता है। प्यारे भाई बहनों, किसी भी बात के डिवीजन नहीं होता। जहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं, घमंड की आत्मा है, दुष्ट की आत्मा है, वहाँ पर हर चीज़ आप अलग अलग डिमांड करोगे। हर चीज़ में आपको एक दूसरे से अलग समझ में आएगा। लेकिन जो प्रभु में है वो मसीही है। जहाँ कहीं भी हो, आपका कलर, आपका जो भाषा, आपका कल्चर, आपका कोई भी चीज़ें आपको एक विश्वासी से दूसरे विश्वासी को अलग नहीं कर पाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। मसीह में एक हो जाएगा। पवित्र आत्मा है वो एक करने वाला। एक ही आवाज़, एक ही भाषा सबको समझ में आएगा। यही हो रहा है पेंतकोस्त के दिन। यही आपके जीवन में भी आज होगा। परिवार में अगर पवित्र आत्मा है, पति पत्नी बच्चे एक ही भाषा समझ में आएगा, नहीं तो डिवाइडर रहेगा, विभाजित रहेगा। हमारे परिवार में तू तुम्हें में क्यों होता है, झगड़ा लड़ाई क्यों होता है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा का अभाव दर्शाता है। पवित्र आत्मा है ही नहीं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके परिवार में पवित्र आत्मा है, आपके चर्च में पवित्र आत्मा है, वहाँ पर एकता दर्शाएंगे, एकता देखने को मिलेगा। आप एग्जाम्पल ले लो कोयर की बात। कोयर में अगर मान लो 10 जन है, 10 आवाज़ निकलेगा, तू तुम्हें में चलेगा। अगर एक मन है, पवित्र आत्मा के आपके अंदर सामर्थ्य है, तो फिर वो 10 एक मन, एक दिल और खुशी और आनंद के साथ गाएंगे। चर्च में भी हो, 2 फादर है, 3 फादर है, या कॉन्वेंट है, सिस्टर्स हैं, जहाँ पर भी देखो, पति पत्नी बच्चों की बात देखो, परिवार की बात। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, फिर वो परिवार में एकता रहेगी। अलग अलग भिन्न भिन्न आवाज़ें नहीं सुनाई देंगे, एक ही स्वर सुनाई देगा। वो एक प्रेम के आवाज़ रहेगा, शांति का माहौल, प्रेम का माहौल, एकता का माहौल उन परिवारों में रहेगा, उस चर्चेस में रहेगा, उस कॉन्वेंट में रहेगा, वो प्रीस्ट हाउस में रहेगा, पूरे पारिश में रहेगा, पूरे डायसिस में रहेगा। आमीन, हालेलुया।
हाँ प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा बोलने का मतलब कि अलग अलग भाषा नहीं, लेकिन है ना, किसी की बात दूसरों को समझ नहीं आएगा बस, अगर आप पवित्र आत्मा नहीं तो। यहाँ पर वो एकता की बात आगे भी हमें देखने को मिलेगा। सबके सब बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए, एक दूसरे से कहते थे ये क्या बात है। कुछ लोग उपहास करते हुए कहते थे ये तो नई अंगूरी पीकर मतवाले हैं। प्रेरितों के ये सब भाषाएं बोलते हुए सुनकर कुछ लोग तारीफ किया, खुदा की महिमा की, कुछ लोग उनके विरुद्ध बोलने लगे। तो पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और ये जान ले कि ये लोग मतवाले नहीं हैं जैसा कि आप समझते हैं। अभी तो दिन के 9 ही बजे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब रोजरी का और खास करके महिमा का तीसरा भेद प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर और माता मरियम पर उतरते हैं, उसी दिन के घटना में आपको बता रहा हूं। जैसे पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति है, प्रेरित 1:8 में हमने कल परसों देखा, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। यस, when you receive the Holy Spirit, you will receive power. When the Holy Spirit will come upon you, you shall receive power, the power of the Lord. Yes, पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति है प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का सामर्थ्य है। वो आपके जीवन में हर प्रकार के अंधेरा, हर प्रकार के कमजोरी से आपको बल प्रदान करने वाला आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखना, जैसे इस वेद पर आप मनन करेगा ना, आपके जीवन में प्रभु शक्ति, सामर्थ्य, अभिषेक प्रदान करने वाला है। आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसीलिए हम लोग मिलकर इस भेदों पर मनन कर रहे हैं। जैसे एक एक भेद पर हम मनन करते हैं, आपके जीवन में प्रभु महान कार्य कर रहे हैं। हर प्रकार के कमजोरियों से, कमियों से प्रभु इस रोजरी के भेद यानी प्रभु यीशु के जीवन के बहुत अनोखी घटनाओं पर मनन करते हुए आपके जीवन में प्रभु आशीषों से भरपूर कर रहा है। 16वें वचन से हम पढ़ते हैं, यह वह बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा, प्रभु ये कहता है, मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े सपना देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। योएल नबी के भविष्यवाणी को यहाँ पर कोट करते हुए पेतरुस अपने साथियों के साथ आकर वहाँ पर एकत्रित हजारों में अलग अलग भाषा भाषी को ये बता रहे हैं कि ये अंगूरी पीकर मतवालेपन नहीं है, ये अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का आगमन के बारे जो योएल नबी ने जो कहा उसके मुताबिक ये पवित्र आत्मा का प्रकटावा है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये चीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने जब ये भेद को 2 टुकड़े में बोलने के लिए जब सोचा, मेरे मन में प्रभु ने विचार दिया, एक बात मेरे मन में आया, ये दूसरा हिस्सा पेंतकोस्त के बाद यानी पवित्र आत्मा के आगमन के बाद क्या हुआ है, पवित्र आत्मा क्यों आए, पवित्र प्रेरितों में क्या डिफरेंस आया। यहूदियों के भय से द्वार बंद करके अंदर बैठने वाले उस दिन बाहर आए, पेंतकोस्त के साथ साथ वो बाहर आ रहे हैं, अभी गवाह साक्षी बन रहे हैं। यही तो हमने प्रेरित 1:8 में देखा, क्या किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया तथा दुनिया के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। यू विल बी विटनेसेस टू मी।
in Jerusalem, in Judea and in Samaria and to the ends of the earth. Yes, प्यारे भाई और बहनों, यही हो रहा है, साक्षी दे रहा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान की साक्षी देने के लिए ये प्रेरित गण तैयार हो गया। यही है पवित्र आत्मा का आगमन का जो पहला मकसद। आपको और मेरे को अगर आत्मा दिया जाते हैं, इसका मतलब है यीशु के साक्षी बनना, उसके पुनरुत्थान की साक्षी बनना, उसके महान कार्यों का बखान करना, नहीं तो पवित्र आत्मा काय के लिए दिया जाना। रेनाल्ड बोंगे कहते हैं, आपके आम चेयर में आराम के साथ बैठने के लिए हमें कोई ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत नहीं। पवित्र आत्मा ईश्वर की शक्ति अभी अभी हमने देखा। तो पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया जाएगा? जब अगर आप मिशन के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा, क्योंकि होली स्पिरिट ऑलवेज कम्स विद ए मिशन एंड इवेंजलाइजेशन। यस, सुसमाचार की घोषणा के लिए और यीशु मसीह का साक्षी बनने के लिए आपको हिम्मत देने के लिए पवित्र आत्मा आते हैं। उसके लिए चिन्ह तथा चमत्कार वो आपके साथ रहकर प्रकट करेगा, ताकि आपको वचन की घोषणा में, प्रभु के घोषणा में कोई कमी ना रहे। यस प्यारे भाई बहनों, ये बात आपको और मेरे दिल में रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आराम से बैठने के लिए, लेटने के लिए आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। वो यीशु मसीह का प्रचार के लिए और चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं 22वें वचन से, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 का 22 से हम पढ़ते हैं। इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नासरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य किए, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए। इससे यह प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। हालेलुया। 23वां वचन, वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। ये असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं। हालेलुया। किंतु ईश्वर ने मृत्यु का बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यस प्यारे भाई बहनों, यही तो बात है, यही तो यहाँ पर मैं बोल रहा था। वो यीशु के पुनरुत्थान के साक्षी बन रहे हैं। आगे पूरे प्रेरित चरित्र, पूरे जितने भी प्रेरितों का लाइफ, उनके मृत्यु तक उन लोग यही करते रहे। हम लोग सैकड़ों कोटेशंस दे सकता है जहाँ पर प्रेरित यही बोलते रहते हैं। इसी अध्याय में हम लोग देखते हैं 32वें वचन में, ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यस, यही तो बड़ा क्लियर है। ईश्वर ने ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है, हम सब इस बात के साक्षी हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। एक ही दिन में 3000 से ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं विश्वासी बने। 40वें वचन से हम पढ़ते, पेतरुस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और ये कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखे। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यस, हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही है पेंतकोस्त के दिन, यानी पवित्र आत्मा जब प्रेरितों पर और शिष्यों पर उतर आए, यही घटना घटी है। जब हम इस भेद पर मनन करेगा, अनेक लोग विश्वास में वापस आएंगे। जो विश्वास खो बैठे हैं या फिर यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो जानेगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके और मेरे जीवन में उतरेगा। इसके लिए तैयार होकर हमें इस भेद पर मनन करना है। आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे लिखे हैं, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। जब पेंतकोस्त के इस पर्व में हम लोग भाग लेते हैं या फिर
ये महिमा का तीसरा भेद पर हम मनन करते हैं। एक मन से प्रार्थना करना, एक साथ एक कलीसिया के सदस्य बनकर रहना, सामूहिक प्रार्थना, घरों में प्रार्थना, चर्च में प्रार्थना और प्रेयर ग्रुप्स में शामिल होना, ये सब आपके लिए अच्छा लगने लगेगा। ये उस दिन हुआ है प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों और मां मरियम पर उतरा है। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। अगर आप एक पवित्र आत्मा से परिपूरित कलीसिया हो, पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया हो, वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार देखेंगे। आपके कलीसिया में प्रार्थना में चिन्ह तथा चमत्कार नहीं देखता है, इसका मतलब आप तक आप आत्मा से संचालित नहीं, आप अपने नियमों के अनुसार चलने वाला है। अगर आप आत्मा से संचालित हो, वहां पर आत्मा की शक्ति प्रकट रूप से आपको देखने को मिलेगा। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक को की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। यही देखो एकता की बात, यही है पवित्र आत्मा का आगमन से होता है। बाकी सब छोड़ो प्यारे भाई और बहनों, एक हृदय, एक मन, एक जैसे रहना, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यही है पेंतकोस्त का मतलब, यही है पवित्र आत्मा का आगमन का मतलब। ये आपको और मेरे जीवन में आज पूरा हो जाए, आपके परिवार में एकता का वरदान मिले। जितने भी झगड़ा, लड़ाई, अशांति, डिविजन की आत्मा, विभाजन की आत्मा है, आपके परिवार से इस वक्त निकल जाए। मैं इस वक्त यीशु का नाम लेकर आज्ञा देता हूं, आपके परिवार से वो झगड़े की आत्मा, विभाजन की आत्मा, डिविजन की आत्मा आपको छोड़कर इस वक्त क्रूस के नीचे बांध कर नष्ट कर दिया जाए। सब बोले आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। यही तो कलीसिया में चाहिए, यही आत्मा परिवारों में चाहिए, यही आत्मा व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते में अनिवार्य है। याद रखिएगा, इसके लिए प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों। बड़े बड़े चिन्ह तथा चमत्कार से मैं इसको ज़्यादा महत्व समझता हूँ। अगर आपके अंदर प्यार है, एकता है, शांति है, तो फिर आपके घर स्वर्ग बन गया है। सब बोले आमीन, हालेलुया। यही तो हमें चाहिए। पवित्र आत्मा के इस भेद पर हम प्रार्थना करते, मनन करने का वजह ही यही है। हालेलुया। इस वक्त मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं, हाँ प्यारे भाई बहनों, इसलिए दिल खोलकर प्रार्थना कर, एक मन, एक दिल, एक विचार से जीने का कृपा मांगो। पति या पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, आप इतना क्लोज रिलेशन है, फिर भी इतने कभी कभार दूरी लगते हैं, कभी कभार बात ही नहीं करते हैं, कभी कभार तलाक की बात सोचते हैं। ऐसे कई सारे नौबतों से गुजरते हैं। प्यारे भाई बहनों, जीवन का बदलने का वक्त आ गया। पवित्र आत्मा को मौका दे दो। गिव ए चांस टू होली स्पिरिट, लेट हिम डिसेंड अपॉन योर लाइफ राइट नाउ। आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा को उतरने दे प्यारे भाई और बहनों। 2-3 वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू करे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। देखिए ना, यही है मिसा बलिदान, प्रार्थना, प्रतिदिन का रोजरी माला, पति पत्नी बच्चे परिवार के सब सदस्य मिलकर एवरीडे, हर रोज प्रतिदिन रोजरी माला जपना शुरू करें। यही तो हमारा ये रोजरी का मनन करने का ही मुद्दा है। एक साथ प्रार्थना, एक जगह पर बैठ के प्रार्थना, एक ही समय पर प्रार्थना, बाकी सारे काम को छोड़, ट्यूशन को, होमवर्क को, आपके कामकाज को, आपके शॉपिंग को, सब कुछ को छोड़कर एक साथ प्रार्थना के लिए समय निकालो प्यारे भाई और बहनों। किसी भी टाइम पर क्यों ना हो, पर वो निर्धारित होना चाहिए। नियमित रूप से हर एक परिवार में रोजरी माला और प्रार्थना होना जरूरी है। तब आपका परिवार पवित्र आत्मा का आलय बन जाएगा। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत
मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। इस प्यारे भाई बहनों, मैं ये वचनों में आपने जो सुना है ना, ये आशीर्वाद आपके लिए आज डिक्लेयर करता हूँ, आपके लिए घोषित करता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा नया जीवन की आत्मा है। आपको सारे खुशियों और सफलताओं से वो परिपूर्ण करेगा। आज मैं आपके जीवन में एकता की घोषणा करता हूँ, शांति का घोषणा करता हूँ, और हर प्रकार के दुष्टता से आज़ादी की घोषणा करता हूँ, प्यार की घोषणा करता हूँ। आपके जीवन में प्रार्थना शुरू हो जाए, हर रोज प्रतिदिन प्रार्थना प्रारंभ हो जाए। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए, सभी परिवारों के लिए विशेष रूप से मैं आज प्रार्थना करूँगा। हर एक जगह पर, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो चर्च हो, कलीसिया हो, चाहे छोटे छोटे ग्रुप हो, समूह हो, आपका प्रेयर ग्रुप हो, जहाँ कहीं भी डिविजन्स है, कौन बड़ा कौन छोटे की बात है, एकता नहीं है, वहाँ पर मैं आज एकता की घोषणा करता हूँ। एक दूसरे की इज्जत सम्मान रखने की कृपा घोषित करता हूँ। हर प्रकार के विभाजन की आत्मा, शैतान की आत्मा, तर्क की आत्मा, घमंड की आत्मा आपके भवनों को, आपके रिश्ते को, आपके प्रेयर ग्रुप को इस वक्त छोड़कर चले जाएं, और आपके प्रेयर ग्रुप में हो, फैमिली में हो, आपके रिश्ते में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे, पवित्र आत्मा की शक्ति आ जाए। हर एक घमंड को प्रभु चूर चूर करे और घमंड के हर बातों को खत्म करे, ताकि एकता पनपना शुरू करे, शांति बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, इस महिमा का तीसरे भेद की अनंत योग्यता से हर प्रकार के झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे और तलाक के बात और सेपरेशन की बात, अलग रहने की बात, परिवार टूटने की बातें, इनके जीवन से, मुझे सुनने वाले प्रत्येकों के परिवार से हमेशा के लिए दूर होने की आप घोषणा करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम पर ये सारे बंधन टूटे, जंजीर टूटे, और सबके प्रभु जी भाषा और बोली और सब कुछ एक दूसरे को समझ में आने शुरू हो जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। रिसीव करते जाओ पेंतकोस्त का ये पर्व का आशीष और महिमा का तीसरा भेद का आशीष आपके परिवारों में आज कायम हो जाए। ये शक्ति और सामर्थ्य आज आपके जीवन में आप महसूस कर सके। आज प्रभु जी जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी है, वेंटिलेटर पर है और आईसीयू में है, अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनका ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, प्रभु जी बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, हाथ पैर हिल नहीं पा रहा है, लकवा का मरीज हो रखा है, प्रभु जी आपके इस महान भेद की योग्यता से चिन्ह तथा चमत्कार आज प्रकट होने दे। कई सारे प्रभु जी हार्ट के मरीज हो, फेफड़े के मरीज हो, लिवर के मरीज हो, गुर्दे के मरीज हो और डायलिसिस के पेशेंट हो, इस वक्त यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। जो यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड्स है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। रीढ़ की हड्डी में जो गैप आ रखा है, स्लिप डिस्क में प्रभु जी कई सारे परेशानियों से गुजर रहा है, आपके टेल बोन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल बोन में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर बी हील्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी को मैं यीशु के नाम लेकर आदेश देता हूँ, उनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। जोड़ जोड़ का दर्द, कंधों का दर्द, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम, एलर्जी का प्रॉब्लम, अल्सर का प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। गुर्दे में जो पथरी है, गॉल ब्लैडर में जो पथरी है, आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हेरनिया की बीमारी, अपेंडिसाइटिस की बीमारी, टीबी के मरीज, पीलिया का मरीज, शुगर के प्रॉब्लम, बीपी के प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। इन बीमारियों से है ना छुटकारा के लिए क्रूस का निशान बनाकर प्रार्थना करते रहो। घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आपके शरीर को छोड़कर इस वक्त निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। इन सभी बीमारियों से प्रभु जी इनको चंगा कर इसी वक्त आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने दे। यीशु मसीह नासरी हर प्रकार के प्रभु जी आर्थिक समस्याओं से इनको छुटकारा दे। खास करके जिनका कर्ज है, बाहर जाने की रुकावट है, पासपोर्ट में, वीसा में ब्लेसिंग नहीं मिला है, प्रभु जी किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ रुकावट चलता है, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, इनके घर की चाबी,
गाड़ी की चाबी और दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए, इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, इनके पढ़ाई में आशीष आ जाए। कितने भी लोगों ने बड़े दिल से प्रार्थना की मांग की है, ऑनलाइन के द्वारा हो, फोन के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, प्रभु जी इनके सबके जीवन में आज प्रभु जी इन्हें उत्तर दे और इनके जीवन में आशीर्वाद दे। प्रभु जी हर एक कर्ज दूर करने की कृपा प्रदान कर और इनके नौकरी में, इनके कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, इनके पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आ जाए। प्रभु जी जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, कॉलेज में एडमिशन है, वो सब सही टाइम पर हो सके। प्रभु जी जितना भी फिनांस में प्रॉब्लम आए हैं वो सब दूर कर दे अब्बा, बाहर जाने की रुकावटें दूर कर दे, बच्चे का वरदान, बेटे का वरदान, शादी के रुकावट यीशु के नाम पर इस महिमा का तीसरा भेद की योग्यता से इनके जीवन से दूर कर दे अब्बा। सभी जरूरतों को, मनोकामनाओं को, आपके जो जरूरतों को आप लिखे रख रहा है और वचन को जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। आप इस वक्त पूरे ईमानदारी से प्रार्थना कर ताकि पवित्र आत्मा आएगा और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखेगा। आज पवित्र आत्मा को एक चांस दे आपके जीवन में, वो आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा और आपके जीवन में वो महान कार्य करेगा। आमीन। आज इस वक्त मैं कलीसिया के अगुवाइयों के साथ आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। संत पापा लियो, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप्स, पुरोहितों के साथ मिलकर मेरे पुरोहिताई का अभी जोड़ते हुए मैं इस वक्त आपको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, मात्र 2 दिन और हमारा इस रोजरी पर अभी मनन है। ये पूरे महीना हम लोग समाप्त भी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा अगले 2 दिन और बने रहिएगा और रोजरी पर मनन करते रहिए। मेरा पूरा विश्वास और उम्मीद है कि आप लोग अपने परिवारों में सभी मिलकर रोजरी माला का जाप करना शुरू करें। इस बात को आप अपने दिल से ग्रहण कीजिएगा। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो प्रभु यीशु के पवित्र लहू के जीवित अनुभव के साथ आपके सामने प्रकट होंगे और प्रस्तुत होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए और प्रभु में बने रहिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।